ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। तिरंगे के 3 रंगों से पूरा देश सराबोर है। देश भर में ऐतिहासिक इमारतों पर तिरंगे की छटा दिखाई दे रही है। तमाम ऐतिहासिक इमारतों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें और नजारा है। अलग अलग 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग ऐतिहासिक इमारतों की, कैसे वहां पर जगमग रोशनी से तिरंगे की सजाया गया है। ये इंडिया गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली के इंडिया गेट की ये तस्वीर। बेहद खूबसूरती के साथ सभी जो इमारतें हैं, चाहे वो इंडिया गेट हो, कुतुब मीनार हो, लाल किला हो या फिर कोई अन्य इस तरह की ऐतिहासिक धरोहर, सभी जगहों को सजाया गया है तिरंगे की रोशनी से। 3 रंग देखे जा रहे हैं। सबसे ऊपर सैफरॉन कलर, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग, बीच में अशोक चक्र। आजादी का अमृत महोत्सव, जबरदस्त जोश, जुनून, उत्साह लोगों में और ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उन्हें पूरी तरीके से तिरंगे की रोशनी से जगमग किया गया है। और ये खूबसूरत नजारा देखने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आजादी का जश्न देश मना रहा है। 75 साल पूरे हो गए हैं। 76वां ये स्वतंत्रता दिवस। आजादी के 75 साल पूरे होने पर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। बढ़ चढ़कर हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लोग ले रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाओं हों और युवाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिल रही है। अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। जब संबोधित करेंगे तो किन बातों का वो जिक्र करेंगे। फिलहाल ये 2 बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने। जो नया संसद भवन है वहां पर भी बेहद ही खूबसूरत सजावट की गई है। खासतौर पर रात के अंधेरे में ये जो तिरंगे की रोशनी है वो पूरी तरह से हाईलाइट होकर नजर आ रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 2 अलग अलग बेहद खूबसूरत, बेहद खास। तो ये दोनों दिल्ली की तस्वीरें। और अब तस्वीर आप देखिए, पहले विंडो में सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। उच्चतम न्यायालय की तस्वीर, कैसे परिसर को सजाया गया है। जो ऊपर गुंबद है उसको खूबसूरती से सजाया गया है तिरंगे की रोशनी में। और दूसरी तस्वीर बेहद खास अपने आप में हो जाती है, क्योंकि ये श्रीनगर की तस्वीर है, लाल चौक की तस्वीर है, जम्मू कश्मीर के लाल चौक की तस्वीर। वो लाल चौक जहां पर आजादी के कई सालों तक, आजादी के दिवस पर 15 अगस्त पर गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, लोगों में डर और खौफ का माहौल दिखता था। अब वो लाल चौक पूरे तरीके से आजादी के बाद तिरंगे की रोशनी में इस बार सजा हुआ, नहाया हुआ नजर आ रहा है। लोगों में डर और खौफ का जो माहौल हुआ करता था वो अब चला गया है। लाल चौक के आसपास खुलकर लोग घूमते हैं। ये तस्वीर 2 अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। पहले विंडो में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की तस्वीर और दूसरे विंडो में है लाल चौक की तस्वीर। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी अपने आप में बेहद खास है। पानी के भीतर, समुद्र में, पानी के भीतर नीचे अंडर वाटर जो तिरंगा झंडा है वो फहराया गया है। तो जोश और उमंग साफ तौर पर देखा जा सकता है जवानों की तरफ से। देखिए कैसे जो सेना के जवान हैं उसकी तरफ से पानी के भीतर भी तिरंगा झंडा फहराया गया है, लहराया गया है आन बान और शान से। तो जो तिरंगा आन और बान कहा जाता है वो अब हर घर की शान भी बन चुका है। और ना सिर्फ हर घर की शान बन चुका है बल्कि नए रिकॉर्ड्स बना रहा है इस बार आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत, हमारे देशवासी। ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने हैं, जब पानी के भीतर अंडर वाटर सेना के जवान की तरफ से तिरंगा झंडा हमारा फहराया गया। और देखिए कैसे शान से तिरंगा झंडा जो है वो फहरा रहा है। ये तस्वीर अपने आप में बेहद खास है, बेहद खूबसूरत है, जब पानी के भीतर सेना के जवान की तरफ से तिरंगा झंडा फहराया गया। तो ये तस्वीर देखिए, उत्तराखंड की तस्वीर है, ये बद्रीनाथ धाम की तस्वीर।
बेहद खूबसूरती से तिरंगे की रोशनी में बद्रीनाथ धाम को भी सजाया गया, केदारनाथ धाम को भी सजाया गया है। उत्तराखंड भी पूरे तरीके से आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। देश भर के साथ साथ अलग अलग राज्यों से इसी तरह की तस्वीरें बेहद खूबसूरत सामने आ रही हैं। उत्तराखंड से लेकर उड़ीसा तक हर जगह इमारतों को तिरंगे की लाइट से सजाया गया है। इस मौके पर बद्रीनाथ धाम में तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। उड़ीसा के भुवनेश्वर की दूसरे विंडो में तस्वीर आप देख रहे हैं। तिरंगे की रोशनी से ऐतिहासिक इमारतें चमक रही हैं। यहाँ सिर्फ सरकारी इमारतें ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, सड़क, पार्क, हर कहीं तिरंगे की लाइट चमक बिखेरती नजर आई। ये दो अलग अलग तस्वीरें उत्तराखंड और उड़ीसा की हैं। उड़ीसा की ये तस्वीर जहां ना सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों पर तिरंगे की रोशनी से जगमग नजारा नजर आया बल्कि सड़कों के किनारों पर भी, लाइट्स पर भी तिरंगे की जो रोशनी है वो नजर आई। ट्राई कलर्स की बेहद खूबसूरत तस्वीर और नजारा नजर आया। पहले विंडो में तस्वीर उत्तराखंड की है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। धार्मिक स्थल है लेकिन देश भी सर्वोपरि है और इंडिया न्यूज भी लगातार कहता है, इंडिया न्यूज सबसे पहले देश, यानी कि देश सर्वोपरि। और इसी संदेश को आगे ले जाते हुए न सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों को बल्कि जो बड़े मुख्य धार्मिक स्थल हैं उन्हें भी तिरंगे की रोशनी से जगमग किया गया। ये दो अलग अलग तस्वीरें, पहले विंडो में उत्तराखंड की तस्वीर, दूसरी में उड़ीसा की तस्वीर। लोगों में जबरदस्त जोश है, उत्साह है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसको लेकर तैयारियां पहले से की गई थी। 3 दिवसीय हर घर तिरंगा अभियान आज तीसरा दिन और न सिर्फ हर घर तिरंगा बल्कि हर जगह तिरंगा हम कह सकते हैं। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है। ये तस्वीर बताती है, दिखाती है, एक बड़ा संदेश देती है कि कैसे जो मनभेद हैं, मतभेद हैं, उन सभी से ऊपर उठकर जब बात देश की आती है तो एक साथ आना पड़ता है, एक साथ आना होता है। तो हिंदुस्तान की आन बान शान तिरंगा हर जगह नजर आ रहा है। जबरदस्त जोश, उत्साह, उमंग, लोगों में जज्बा देखा जा रहा है। देश के प्रति एक अलग भावना और सम्मान देखा जा रहा है इस खास मौके पर। उर्वशी खोना का रुख कर लेते हैं। हमारी संवाददाता उर्वशी खोना सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं लाल किले से। उर्वशी, इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। 9वीं बार संबोधित करेंगे और जब बात लाल किले की आती है तो लाल किले के निर्माण में भी 9 साल लगे थे। आज 9वीं बार संबोधन पीएम मोदी का कितना होगा खास? देखिए, अपने आप में भी बहुत ही खास ये संबोधन होगा क्योंकि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और साल जिस तरह से कंप्लीट हुआ भारत देश से उसको लेकर देश का संबोधन किया जा रहा है। मैं आपको नजारा दिखा रही हूँ रेड फोर्ट इलाके का, जैसे कि किसी देर आज यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट और 7 बजे हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे आएंगे। तब उन्हें साथ ही जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो रिसीव करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी यहाँ पर मौजूद होंगे और कई यहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स है, कमांडोज है, उनसे मुलाकात करवाएंगे। और जिसके बाद मेरे पीछे आप जो ये रेड फोर्ट देख रहे हैं, रेड फोर्ट का ये जो फ्रंटल पोर्शन है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देश को संबोधन करेंगे। और हम सबको मालूम है कि किस तरह से 70 साल और हर घर तिरंगा आज इस तरह से एक मूवमेंट किया गया है, उसी को खास ध्यान में रखकर आज यहाँ पे जो स्पेशल गेस्ट है वो मैं आपको बता दूं कौन कौन है। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम को लेकर इसको अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे लोग आए हैं, अलग अलग देश से लोग आए हैं। वहीं भारत देश के ही स्ट्रीट वेंडर्स कहो, मॉर्चुरी वर्कर्स कहो, मुद्रा स्कीम के जो बेनिफिशियरीज हैं उन्हें कहो, ये सारे लोग यहाँ पे आज एज ए स्पेशल गेस्ट इन्हें बुलाया गया है। देश के 75 साल को लेकर जो है ये खास अरेंजमेंट की गई। बिल्कुल, ये तो बात हो गई जो लोग यहाँ शिरकत करेंगे। उर्वशी, इसके अलावा जब लाल किले की प्राचीर से पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री का संबोधन रहा, इस बार 9वीं बार संबोधित करेंगे, तो कई अलग अलग बड़ी योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है। इस बार तो मौका और ज्यादा खास है। 75 साल हमारी आजादी को पूरे हो गए हैं और इस बार बढ़ चढ़कर लोगों की तरफ
से भी हिस्सा इसमें लिया जा रहा है। अभियान की बाकायदा शुरुआत की गई केंद्र सरकार की तरफ से। आज क्या कोई बड़ी योजना का ऐलान हो सकता है पीएम मोदी की तरफ से? निगाहें इस बात पर भी टिकी है लोगों की, क्या हो सकती हैं वो योजनाएं? बिल्कुल आके इसी पर कितनी निगाहें रखी क्योंकि क्या इस अमाउंट या कोई स्कीम या कोई एक ऐलान होगा, इस पर नजरें होंगी। जैसा हर संबोधन में शुरू हुई है जो बेटरमेंट ऑफ पीपल के लिए काम काज किया, आज भी उसी को ध्यान में रखकर क्या कोई अनाउंसमेंट होगी या नहीं देखने की बात होगी। तो ये संबोधन जरूर भी पास होगा क्योंकि 75 साल कंप्लीट हुआ आजादी के अमृत महोत्सव को जहाँ पे हर देशवासी मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा कहो, हर देश तिरंगा कहो, हर किसी की उर्वशी, क्या तस्वीरें भी आप दिखा पाएंगी वहां की तस्वीरें, अगर आप दिखा पाएं दर्शकों के लिए? और क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि कुछ लोगों से बातचीत भी हो पाए, क्योंकि तस्वीरों में भीड़ आपके पीछे नजर आ रही है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये हम देखते हैं अमृतसर वारंगा मेरी माँ, मैं भारत दरिश्यों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की धाम को चला हूँ, संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मेरे इतिहास का पहला पन्ना तब लिखा गया जब मनुष्य ने समय और दिन को तारीख में बांटना नहीं सीखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और हम साथ ही में देखते हैं कि किस तरह से ये पूरी अरेंजमेंट की गई है। सिटिंग अरेंजमेंट कोविड प्रोटोकॉल के स्पेशल अभी भी जो कुछ जा रहा है उसको ध्यान में रखकर ये स्पेशल अरेंजमेंट की गई है। और देखिए किस तरह से ये सजाया गया है। सारे सिंबॉलिक जो देश के हिस्ट्री में लीडर रहे हैं, जो भारत देश से जुड़ी लोग रहे हैं, उनको यहाँ पे चेंज किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए उर्वशी, वहां की तस्वीरें हमें दिखा रही हैं, लाल किले की ये तस्वीरें सीधी और बेहद खास। इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, तैयारियां सभी हो चुकी हैं पूरी। 7:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे और अपने आप में बेहद खास ये पूरा मौका है। तो नजारा कुछ अलग है, बदला हुआ है हर बार की अगर तुलना में देखें तो। चूंकि 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं आजादी को, अमृत महोत्सव आजादी का देश बना रहा है, ऐसे में निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर भी हैं। चूंकि हमने देखा इससे पहले जब 8 बार 2014 से लेकर 2021 तक संबोधित पीएम मोदी ने किया है लाल किले की प्राचीर से, तो एक बड़ा संदेश दिया गया है। कई बड़ी योजनाओं का न सिर्फ ऐलान किया गया है, बल्कि कैसे भारत वक्त वक्त पर बदल रहा है, हर साल दर साल क्या क्या उपलब्धियां हमारी रही हैं, इन बातों का जिक्र पीएम मोदी की तरफ से किया गया है। साथ ही साथ जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके साथ अब सबका प्रयास भी जुड़ गया है। कैसे भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे लेकर बढ़ी है केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उन सभी बातों का जिक्र पीएम मोदी करते आए हैं। कैसे कोरोना की चाहे कठिन और मुश्किल घड़ी हो, कैसे उससे उभरा है देश, इस सब पर लगातार बातचीत पीएम मोदी की तरफ से की गई है 2020 में, 2021 में। और अब न्यू इंडिया की चूंकि बात करती है केंद्र सरकार, नया भारत, युवाओं का भारत, और आजादी का अमृत महोत्सव है, तो अपने आप में मौका बेहद खास होगा। और यही वजह कि हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर निगाहें टिकी हैं। कई बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान पीएम मोदी की तरफ से किया गया है, चाहे बात किसानों की हो, युवाओं की हो, महिलाओं की हो, बुजुर्गों की हो, बहन बेटियों की हो, सभी अलग अलग मुद्दों पर खुलकर अपनी बात पीएम मोदी रखते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबसे पहले बताया जा रहा है कि बापू को श्रद्धांजलि देंगे। पहले पीएम मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी, बापू को नमन किया जाएगा, और उसके बाद लाल किला पहुंचेंगे पीएम मोदी। ये तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आप देख रहे हैं, और तस्वीरें आनी अब शुरू हो चुकी हैं। देखिए, आज अलग अलग जगहों पर बेहद ही खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कई जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, शिरकत करेंगे। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तस्वीर आएगी, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
श्रद्धांजलि देने के लिए बापू को पहुंचे हैं। देखिए, स्कूली बच्चे भी हैं, छात्राएं हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें हैं। आगे की ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बढ़ते हुए, तो मौका अपने आप में बेहद खास है। आजादी का अमृत महोत्सव है। 76वां स्वतंत्रता दिवस देश आज मना रहा है। आज ही के दिन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत से, अंग्रेजों से आजादी मिली थी और 75 साल इस आजादी के पूरे हो चुके हैं। भव्य और शानदार नजारा कल वाघा बॉर्डर पर, अटारी बॉर्डर पर भी देखने को मिला। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी यूं तो हर रोज आयोजित होती है, हर साल स्वतंत्रता दिवस से पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित होती है, लेकिन कल की तस्वीर बेहद खास रही, खूबसूरत रही। और वेशभूषा पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें टिकी हैं। अलग अलग बार हम देखते हैं, अब 9वीं बार इस बार जब पीएम मोदी लाल किले पर पहुंचेंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, तो वेशभूषा उनकी कैसी रहती है। अलग उनके कपड़े होते हैं, अलग पगड़ी होती है जो चर्चा का विषय बनती है। और आज वेशभूषा पर तो निगाहें हैं ही, लेकिन सबसे ज्यादा संबोधन पर निगाहें हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। तैयारियां सभी हो चुकी हैं, पूरी इंतजार किया जा रहा है पीएम मोदी के पहुंचने का। करीब 6:45 का वक्त हो चुका है। 7:30 बजे यानी कि 40 से 45 मिनट अभी और इंतजार करना होगा जब पीएम मोदी लाल किले पर पहुंचेंगे। लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया जाएगा, ध्वजारोहण उनकी तरफ से किया जाएगा और उसके बाद देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो देश भर में स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है जोरों शोरों पर। जन भागीदारी इस बार देखी जा रही है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, चूंकि हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत केंद्र की बीजेपी सरकार की तरफ से की गई है और जो भी तस्वीरें होंगी वो सबसे पहले लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से आज पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं और आजादी के जश्न में कोई नापाक साजिश ना हो, इसके लिए लाल किले के आसपास अभेद्य सुरक्षा की गई है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती है। काउंटर ड्रोन से लेकर सीसीटीवी से पैनी निगाह रखी जा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। तस्वीरें बता रही हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस कितनी सतर्क है, उसकी तैयारी किस हद तक है। कोई आतंकी हमला होता है तो उससे कैसे निपटा जाए, आतंकियों को कैसे काबू किया जाए, घायलों को जल्दी कैसे अस्पताल पहुंचाया जाए। दरअसल ये मॉक ड्रिल है जिसे दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने मिलकर किया है। हम यहाँ मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस लेकर। ये एक मॉक एक्सरसाइज थी जिसमें अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो कैसे उस सिचुएशन को डील करना है, कैसे उसका मैनेजमेंट करना है। एज अ पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एज अ पार्ट ऑफ काउंटर टेररिज्म हमारी इमरजेंसी टीम्स ने रिस्पॉन्ड किया। जो घायल थे लोग जिन्हें गोली लगी उन्हें हम हॉस्पिटल शिफ्ट किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली में सस्पेक्टेड टेररिस्ट अटैक का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है, इमरजेंसी सर्विसेज हाई अलर्ट पे है। लाल किले की निगरानी के लिए 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मॉनिटरिंग सेल के जरिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हर एक गतिविधि पर पुलिस की नजर है। लगभग 400 कैमरे कवर हो रहे हैं। एक इसके अलावा एक कंट्रोल रूम पीछे सीसीटीवी का राजघाट की तरफ विजय घाट पे, तो उसमें कवर हो रहे हैं। बाकी वो तो ग्राउंड जीरो पर भी तैनात होते हैं और बाकी हमें कुछ लगता है सस्पेक्ट तो हम अपने सीनियर्स को उनके संज्ञान में लाते हैं, फिर उसके कार्रवाई होगी। डीआरडीओ के काउंटर ड्रोन सिस्टम को छोटे ड्रोन से किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए लाल किला क्षेत्र के पास तैनात किया गया है। डीआरडीओ के काउंटर ड्रोन सिस्टम की खासियत ये है कि ये लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में किसी भी आकार के ड्रोन का पता लगा सकता है और उन्हें निष्क्रिय कर सकता है। इंडिया गेट पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हर तरफ सुरक्षा बलों के साथ साथ सीसीटीवी और दूसरी तकनीक से निगरानी रखी जा रही है। 15 अगस्त के मद्देनजर देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अभी हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर और यहां पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है ताकि
परिंदा भी पर न मार सके। आप सीधे तौर पर देखिए कि इंडिया गेट के आसपास बीएसएफ के जवान तैनात हैं और चप्पे चप्पे पे निगाहें रखे हुए हैं ताकि कोई भी उस तरह के असामाजिक तत्व या कुछ लोग यहाँ पर ना आए, किसी तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे सके। पूरे देश में टेरर अलर्ट भी है, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर लाल किले के सामने चांदनी चौक इलाके में पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने आज सभी दुकानें बंद करवा दी। स्वतंत्रता दिवस पर किसी तरह का खलल ना पड़े, इसके लिए करीब 30,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। भीड़भाड़ वाले इलाके में सादी वर्दी में स्पेशल पुलिस टीम तैनात है। लाल किले के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगाई गई है। स्वाट कमांडो की स्पेशल टीम ने भी मोर्चा संभाल रखा है। जाहिर है आजादी के जश्न में जिसने भी खलल डालने की कोशिश की वो बचेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आजादी के अमृत महोत्सव की हर खूबसूरत तस्वीर और खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।